my beautiful souls, so welcome to my channel. I hope you all are doing well. महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। देखेंगे आज महाशिवरात्रि स्पेशल रीडिंग है। क्या ब्लेसिंग्स लॉर्ड शिवा आपको करंट टाइम फ्रेम में देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ऑब्जेक्ट के थ्रू से इंट्यूटिवली आप फाइल को पिक कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ तो होगा ही, बट जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि चूज़ इंट्यूटिवली। मैं दिखा दूंगी क्लोजली। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 सीसेल्स, ग्रुप नंबर 1 सीसेल्स। आई थिंक फोकस नहीं हो रही है। ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रुप नंबर 2 क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। Okay. Group number 3 opal angel, opal angel. थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव। वेलकम ग्रुप नंबर 1। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी इस डेट में से है, चलिए देखते हैं। एंड सीसेल्स आपने चूज़ की है, इनमें देखेंगे क्या गाइडेंस है लॉर्ड शिवा की। उससे पहले थोड़ी देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए लॉर्ड शिवा, क्या ब्लेसिंग्स आपको महाशिवरात्रि के टाइम पे में देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 को। बट जब मैं आपकी रीडिंग शुरू की, सबसे पहली बार 2 बार मैंने रीडिंग शुरू की थी बट नहीं हुई, थर्ड टाइम में जाकर हो रही है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा ना एक सांस की दिक्कत हो रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को लेकर बड़ी इनसिक्योरिटी है अंदर। तो हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में किसी चीज़ को लेकर बहुत डरे हुए हैं, या फिर छूट जाने का डर है कि अगर मैं सही समय पर नहीं कर दूंगी तो जॉब छूट जाएगा, नहीं सही समय में उससे बात नहीं करूंगी तो शादी नहीं होगी उसके साथ, कुछ छूट जाएगा। जैसे आप स्टेशन पे हो और आपको वो ट्रेन पकड़ना ही है, आप सो नहीं सकते, तो तब जब आपको जागे रहना पड़ता है रात भर ताकि ट्रेन मिस ना हो, ये वो पैल्पिटेशन है ग्रुप नंबर 1। मुझे जो महसूस हुई, जहाँ पर दिल की धड़कन बहुत जोर हो जाते डर के मारे। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। व्हाट्स कमिंग फॉर यू लॉर्ड शिवा, क्या ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं। थैंक यू। लेट्स सी, थोड़ी टी लिप्स से देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 लॉर्ड शिवा, क्या चेंज लेकर आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 लॉर्ड शिवा, क्या चेंज लेकर आ रही है। ओके ओके, लेट्स सी क्या चेंज आ रही है आपके लाइफ में। टैरो से देखेंगे। ग्रुप नंबर 1 लॉर्ड शिवा, क्या चेंज लेकर आ रही है। ओके, लॉर्ड शिवा, क्या चेंज लेकर आ रही है महाशिवरात्रि में। ओके, आई थिंक ये 4 कार्ड एक साथ में आई। आई विल पिक दिस। टैरो से देखेंगे बाद में, इनमें कुछ गाइडेंस भी देखेंगे। ओरेकल मैसेजेस देखते हैं। कुछ स्ट्रेट मैसेज आई है टी लिप से, शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, अनक्लियर थिंकिंग। मैंने आपको शुरू में बताई, मुझे ऐसा महसूस हुई कि एक पैल्पिटेशन हुई, जैसे बहुत ज़्यादा डर लग रही है कि शायद वो नहीं होगा या फिर मुझसे छूट जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट अनक्लियर थिंकिंग, मडी एरिया, जहाँ से जैसे गड्डी मड में फंस गई है, रथ आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ ऐसे चल रही है ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में। बट लुक, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ए सिचुएशन इज़ ओवर एंड शिवा की ब्लेसिंग से ये रेनबो आपकी लाइफ में आ रही है। वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ रही हूँ, जहाँ पर आपकी गड्डी फंसी हुई है, मूव नहीं कर पा रहे थे आप। दिस इज चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट। तुम्हारी हर वो सीक्रेट को लेकर कोई गॉसिप क्रिएट कर रहा है। तुम सोच रहे हो बड़ी दोस्त है, मैं बता देती हूँ, मेरी मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रही है। रादर वो उस चीज़ को लेकर गॉसिप कर रहा है। सो बी केयरफुल अपनी सीक्रेट को लेकर। टेम्पोररी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप घिरे हो, टेम्पोररी है, बिकॉज 10-10 फॉरेस्ट है। दिस इज फाइनेंशियल पिंच, जैसे मनी रिलेटेड इशू भी शायद आपको करंट टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो। मंथ दिसंबर विल बी इम्पॉर्टेंट। This is the club. Okay, someone will try to make you do something against your will.
मतलब कोई आपको फाइनेंशियली आप मतलब आपकी पैसा को लेना चाहता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, बिकॉज फाइनेंशियल पिंच के साथ क्लब कार्ड आई है, मतलब फोर्सेस अगेंस्ट यू। आप जो नहीं चाहते हो आपको बाध्य किया जा रही है टू डू समथिंग। ओके, एंड दिस इज द ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, एंड विद दिस सक्सेसफुली ओवरकमिंग ए प्रॉब्लम। कुछ भी हो जाए ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर बैक टू बैक 3 मैसेज जो आई है, एक मोहर लगा रही, कंफर्मेशन दे रही है। कुछ भी फोर्सेस हो आपके अगेंस्ट में है, आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो रही हैं, मनी छीनने की कोशिश, या फिर आपको कुछ मिली है, शेयर चाहते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें। बिकॉज समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल, आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करवाना चाहते हैं आपके थ्रू से। इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है, ब्रिज ना आपको एक जगह से दूसरी जगह पर उतार देते हैं, मुक्त कर देते हैं। केतु है बेसिकली ब्रिज, जो चल रही है वो टेम्पोररी एक सिचुएशन चल रही है। तो रेस्ट एश्योर्ड ग्रुप नंबर 1, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको फ्री कर दिया जाएगा। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन विल बी ओवर। ओके, दिस इज डिस्कवरी। इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ ना, ऐसा लगता है कि गुरु जब आ जाते हैं जीवन में और गुरु ज्ञान से भर देते हैं जीवन को, आपके जीवन में भी एक रीबर्थ होते हैं। गुरु आपके जीवन में हर वो नेगेटिव प्लैनेट जो भी है, उसकी जो कर्म है या फिर उससे जुड़ी जो फल होगा वो बहुत कम हो जाती है गुरु की ब्लेसिंग से। मरकरी सजेटेड डिस्कवरी, मतलब अपने आप को नई तरह से जानना, कुछ चीज़ें सामने आना, एक चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन होगा। कुछ व्यूअर्स के लिए पासपोर्ट वीज़ा मुझे दिखाई दे रहे, फॉरेन लैंड, फॉरेन कंपनी, इस टाइप की कोई चीज़ यहाँ पर हो सकती है। या फिर आपके अंदर की कोई टैलेंट जिसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे एंड उसको लेकर आप साइड बाय साइड कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो। एंड हियर इज़ द रेजिस्टेंस। एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, यहाँ पर भी पैरट है, यहाँ पर भी पैरट है। सो मेक श्योर कितना शेयर करना है लोगों के साथ। आपका ओवर शेयरिंग एटीट्यूड आपकी ओवर शेयरिंग प्रॉब्लम लेकर आ सकता है इन फ्यूचर, बट आपकी हर वो कदम को रोकने की कोई कोशिश कर रहा है। आप जितना मूव कर रही हो ना पॉजिटिविटी की ओर, कोई आपको बैक पुल कर रहा है, फोर्सेस अगेंस्ट यू है, नो डाउट। बट यहाँ पर लॉर्ड शिवा वो पाथ को क्लियर करेंगे। अभी तूफान चल रही है, रेनबो विल बी देयर फॉर यू ग्रुप नंबर 1। प्रिविलेज लेडी, बुआ, मौसी, ऐसी कोई थर्ड पार्टी, कोई लेडी जो कि कहीं ना कहीं घर में कब्जा या फिर शेयर लेना चाहते, प्रिविलेज लेडी। देयर इज अ पर्सन जो बिल्कुल आपके हित नहीं चाहते हैं। बैड हेल्थ, कॉफीन, मुझे ना स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है किसी की मृत्यु का, मतलब एडवांटेज लेना, किसी की चले जाने का एडवांटेज ले, या फिर किसी विपरीत परिस्थिति का कोई एडवांटेज ले सकते हैं आपकी। मतलब आप प्रॉब्लम में उसी टाइम फ्रेम में लोग वार करते हैं ना, तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही कि किसी व्यक्ति का बैड हेल्थ और आपका बहुत ज़्यादा कुछ फिजिकल कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रही है, उसी टाइम फ्रेम में कैरियर वर्क फील्ड में कोई आपकी नाम पर कोई र्यूमर क्रिएट कर रही है। बाद में आपको पता चला कि जिसने र्यूमर फैला है वो मेरे फ्रेंड है, एंड जिस दिन एक घटना हुई तब आप प्रेजेंट ही नहीं थे, पूरा क्रेडिट बोल लेने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी ना यहाँ पर बहुत बड़ी मैनिपुलेशन है, बहुत बड़ी। एंड जैसे मैंने आपको बताया किसी की मृत्यु का, किसी की एब्सेंस का फ़ायदा उठाया जा सकता है चीज़ों की, मैसेज ऑफ कंसर्न है ग्रुप नंबर 1। एंड हियर इज़ द कॉफिन कार्ड। ओके, लेट्स सी, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ होम कमिंग, यू आर कमिंग। ओह माई गॉड, आई लव दिस कार्ड। होम कमिंग का मतलब वापस आना, घर वापस आना, इसका पुनर्वासु। घर वापस आने का मतलब है आप अपने जोन में वापस आ रही हो। जैसे मान लीजिए आप दूर कहीं थे, वो भी एक होम कमिंग एनर्जी होती है। बट मेटामॉर्फिकली अगर इस मीनिंग को देखा जाए, जो चीज़ हमारी सोल, जो आत्मा कारक आपके प्लैनेट हैं, वो पर्टिकुलर कोई मकसद को पूरा करने के लिए जन्म लिया हुआ है। वो कौन सी वो चीज़ है जो आत्मा कारक को एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी एक होम कमिंग एनर्जी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली सोल तृप्त होगा उससे जब आप वो चीज़ें करते हो। मान लीजिए सूर्य किसी का 12th हाउस में है, लियो में है, पुनर्वासु नक्षत्र में, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपको दान पुण्य करते हुए अच्छा लगेगा। एंड सोल का ये डिज़ायर रही है, आप जितना डोनेशन, चैरिटी, जितना लोगों की मदद करते हो, हीलिंग में मदद करते हो, कहीं ना कहीं सोल उससे तृप्त होती है। तो वो एक होम कमिंग एनर्जी होती है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, इट्स कमिंग फॉर यू।
Group number 1, what's coming for you? One time more, Spirit. आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रही है, बहुत ही जैसे नाइट स्लिप डिसऑर्डर, कोई सो नहीं पा रही हैं। देखते हैं मेजर क्या शिफ्ट है आपकी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वांड्स। धीरे से ही सही, दिस सेलिब्रेशन विल बी देयर। थोड़ा टाइम लगेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल, जो भी चीज़ आप चाहते हो थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पर यूनिवर्स बता रही है। लॉर्ड शिवा की तरफ से देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। ओके लिसन, कोई टॉक्सिक सिचुएशन सीक्रेट रिवेल हो जाएगा। ओके ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई काम कंप्लीट होगा आपका। गवर्नमेंट, म्यूनिसिपलिटी, इससे जुड़े कुछ कामकाज बहुत टाइम से रुकी हुई थी। सूर्य चला गया कुंभ राशि में, राहु, वेनस, मरकरी सब कुंभ में है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई काम एकदम कंप्लीट हो जाएगा। शुरुआती दौर में दिक्कत होगा, बाद में जाकर कंप्लीट होगा। बड़ी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स घर में आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स हायर एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने जाने की मौका, या फिर फॉरेन लैंड से जुड़ी कुछ ट्रेनिंग कोर्स या फॉरेन में जाकर कुछ ट्रेनिंग कोर्स वगैरह यहाँ पर हो सकती हैं। 9 ऑफ कप्स एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज योर ब्लेसिंग, दिस इज योर विश, दिस इज योर डिज़ायर। एंड 9, 10 काइंड, लुक एट दिस 8, 9, 10, 8, 9, 10, दिस असेंडिंग नंबर। मतलब आप एक जगह को, एंड होम कमिंग एनर्जी थी, आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, क्लैटर फ्री हो रही है, या फिर जैसे मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। कोई प्रिविलेज लेडी की मैंने बात की थी, बड़ी ही नॉटी, बहुत ही मतलब गलत थॉट वाली कोई महिला, एजेड भी हो सकती है, बुआ, मौसी। आपने कहा ठीक है तुम रखो, तुम्हें ये चाहिए रखो, एंड या फिर कुछ आधा पोर्शन आपने उन्हें दे दिया। 9 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें एकदम ठीक हो गया। उसको शायद चाहिए थी, या फिर वो पाना भी उसका कर्मा है, क्योंकि यहाँ पर ना मजबूरी में कोई चीज़ें छोड़ देना पड़ा कि ठीक है तुम रखो, नहीं चाहिए मुझे, रखो और मुझे छोड़ो। मुझे मतलब आप मुक्त होना चाहते हो इस करप्शन की जगह से, इस प्रिविलेज लेडी से। ओके लेट्स सी, बट दिस इज़ योर डिज़ायर जो फुलफिल हो रही है विद दिस जुपिटर ब्लेसिंग। 11 नंबर मुझे दिखाई दी। फॉर सम, मान लीजिए आपका डिवोर्स कैसे चल रहा था, एलिमनी को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपने कहा कि बस मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति दो, जो चाहिए लो, अब मुझे फ्री करो। दिस इज़ द हाई प्रिस्टेस एंड विद दिस 8 ऑफ कप्स एनर्जी, मुझे फ्री कर दो, क्योंकि आई हैव अ विश, आई हैव अ डिज़ायर, मुझे कुछ क्रिएट करना है, मुझे कुछ करना है, बिकॉज आई नो माई नेक्स्ट प्लान, माई नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज़ योर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। Okay, connect to source. 47 number 11, again go within to discover what needs to be done, create the shift required to attract what you want। यही बिल्कुल टैरो की सिंपल फॉर्म में ये मैसेज आई है कि तुम्हें देखना चाहिए क्या इमीडिएट में एक्शन तुम ले सकते हो, सो दैट आने वाले समय काल में नेक्स्ट चैप्टर ओपन हो पाए। कभी कभी क्या होता है, अब नेक्स्ट चैप्टर इस वजह से भी ओपन नहीं होती है कि आप लास्ट चैप्टर जो है आप उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हो, कुछ लेने देने का ना कुछ खाता भरी नहीं है, वो जब तक कंप्लीट नहीं होती नेक्स्ट चैप्टर ओपन नहीं होती है। सो क्रिएट द शिफ्ट रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है। लॉर्ड शिवा, सरेंडर टू शिवा, सरेंडर योर बर्डन्स टू लॉर्ड शिवा। इन लेटिंग गो डिस्कवर द फ्रीडम दैट कम्स फ्रॉम ट्रस्टिंग द कॉस्मिक डांस ऑफ लाइफ। तो जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है, शिवा के ऊपर छोड़ दीजिए, लॉर्ड शिवा के ऊपर छोड़ दीजिए, महादेव के ऊपर छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। जो चीज़ आपकी कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ आपको तोड़ रही है, आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। दिस इज अ कार्ड महाकाल डिवाइन टाइमिंग। द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द मिराक्युलस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस दैट आर अबाउट टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक मिराकल क्रिएट होने जा रही है, एंड वो चैप्टर जहाँ पर मिराकल रखी है आपके लिए। And this is the embrace positive outlook, seek solution or problem. Your current negative attitude may be contributing to further challenges in your life. Shifting towards a positive approach, focusing on finding solution to prove beneficial। मतलब जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव होगा। पॉजिटिव आउटलुक के साथ आगे मूव करो, तुम्हारी नेगेटिव थॉट्स और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलता हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
वेलकम ग्रुप नंबर 2। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। चलिए देखते हैं लॉर्ड शिवा क्या वो ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। धूमधाम से मनाइए महाशिवरात्रि। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट अपने चूज़ की हैं एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस डेट में से। ओके, मैं देखूंगी इनमें क्या गाइडेंस है लॉर्ड शिवा की आपके लिए। देखते हैं उससे पहले ब्लेसिंग्स। ओके, टी लिप से देखेंगे कुछ स्ट्रेट मैसेज। वैसे करंट टाइम फ्रेम में सूर्य कुंभ में चला गया है, तो 4 प्लैनेट अभी कुंभ में है। सूर्य है, मरकरी है, वेनस है, मार्स भी ट्रांजिट कर जाएगा बहुत जल्दी। अब होगा क्या, इतना सारा प्लैनेट कुंभ में है। कुंभ बहुत अनकन्वेंशनल एक जोडियक साइन है एंड इसमें राहु कोलॉर्ड होते हैं। तो इस जोडियक साइन में जब भी प्लैनेट आते हैं ये एक्सपैंड करना चाहते हैं चीज़ों को, फैलाना चाहते हैं चीज़ों को। तो अगर ये कुंभ सूर्य मरकरी में दो तीन प्लैनेट भी आपकी बेनिफिक है, खासकर सूर्य आपकी बेनिफिक है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह खरीदना, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ आइटम हो सकते घर में आए, एक्सचेंज हो रही है, मतलब बड़ी अमाउंट का कोई चीज़ है यहाँ पर आ सकती हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू ग्रुप नंबर 2। क्या ब्लेसिंग्स है महाशिवरात्रि में ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं ग्रुप नंबर 2। फॉरेन लैंड सजल, ओह वेट, ओके, ग्रीन कार्ड आई है एक ग्रुप नंबर 2 महाशिवरात्रि स्पेशल। देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं ग्रुप नंबर 2। ओके, कुछ मेजर शिफ्ट है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 चेंज। नंबर 2 की लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट और चेंज आ रही है ग्रुप नंबर 2। ओके, ग्रुप नंबर 2 टैरो से देखेंगे, एंड में कुछ गाइडेंस भी देखेंगे। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या डायरेक्ट टी लिप से मैसेज आई है। आई थिंक 3 आपकी या दिस इज लव हैप्पीनेस ग्रुप नंबर 2। सो लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में लव आ रही है जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रही है। ओके, एंड आई थिंक और एक थीम देखते हैं। या दिस इज सक्सेस, मतलब 4 या 5 ही ग्रीन कार्ड है, नॉर्मली आते नहीं हैं, तो 3 ग्रीन कार्ड है। मेजर शिफ्ट, हैप्पीनेस, सक्सेस एंड लव आपके लिए ब्लेसिंग्स के रूप में। दिस इज चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ वन बाय वन इवेंट एंड एक दूसरे से कनेक्टेड इवेंट। ओके, देखते हैं। टाइम टू गेट आउट ऑफ ए सिचुएशन, अब टाइम आ गई है एक स्टक सिचुएशन से बाहर आने का। देखते हैं कौन सी स्टक सिचुएशन की बात हो रही है। बहुत लंबी टाइम से आप जूझ रहे हो सिचुएशन से। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, देयर इज अ पर्सन, जो पर्सन बहुत स्टूपिड बिहेव कर रहा है। यू फील दिस पर्सन इज वेरी स्टूपिड। फ्लूट का कार्ड आ रही है जो रिलेशनशिप की एनर्जी है, बट लवर्ड का कार्ड आ रही है। बट फ्लूट क्या करते हैं ना कि मेमोरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। बेसिकली लॉर्ड कृष्णा, मेमोरी, इस टाइप की चीज़ें फ्लूट के साथ जुड़ जाते हैं। डिसअपॉइंटमेंट इन ए फ्रेंड और लवर। देखते हैं, ऑलरेडी लव कार्ड है आपके पास। पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट। आपका, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ, जब तक चीज़ें कमरे की भीतर हैं, बेडरूम की बातें लिविंग रूम तक आ रही है, कोई थर्ड पार्टी एंट्री हो रही है, उस दिन से ही कनेक्शन खराब होना शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा हो रही है, कल जाकर ठीक हो जाएगा, बट आपने जिस व्यक्ति को बोला वो याद कर कर हमेशा याद दिलाते रहेगा कि झगड़ा क्यों हुई थी, तुम्हें भूलना नहीं है झगड़ा को, उसको कंटिन्यू करो। तो थर्ड पार्टी का ये काम होते हैं। एंड पैरट यहाँ पर वही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट। आपकी गोल, आपकी कैरियर वर्क फील्ड, आपकी वीकनेस, जिसको लेकर कोई थर्ड पार्टी उसको लेकर मजाक कर रही है, उसको लेकर मजाक बना रही है। आपने दोस्त समझकर ओवर शेयरिंग कर दिया, उसने उस चीज़ को लेकर मजाक बना रही है। मेक श्योर आप उस जगह पर काफ़ी फिल्टरेशन की ज़रूरत है।
एक्साइटमेंट, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ एक्साइटेड न्यूज़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, ए चेंज इज कमिंग टुवर्ड्स यू। तीन तीन मेजर अरकाना का एनर्जी है, क्योंकि ये जो ग्रीन कार्ड है, ये तीन कार्ड मेजर अरकाना की जैसे एनर्जी को होल्ड करते हैं, मतलब बहुत पावरफुल शिफ्ट आ रही है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। मैच्योर ओमैन, दिस लेडी इज़ वेरी मैच्योर। Here is a adjudication, courthouse related कुछ काम, and this is thief. thief का मतलब कुछ चोरी छुपी चल रही है, एंड यहाँ पर adjudication दिखाई दे रही है, कुछ कोर्ट हाउस रिलेटेड काम काज दिखाई दे रही है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बोल रही थी। बट देयर इज़ ए प्रिविलेज लेडी हियर, और देयर इज़ ए पर्सन जो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बनी हुई है सिचुएशन में, एंड इसीलिए बोला जाए टाइम टू गेट आउट ऑफ सिचुएशन। हो सकता है आप कुछ कोर्ट से जुड़ी कुछ काम काज कर रही हो लंबी टाइम से, एंड आप वो टाइम आ गई है कि आप उस सिचुएशन से बाहर आओ। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लॉस एंड फ्लर्ट, बहुत ही कंट्राडिक्टरी मैसेज आई है। एक तरफ लॉस, सैटर्न इन पाइसेस जो करंट ट्रांजिट चल रहा है, एंड यहाँ पर फ्लर्ट कार्ड दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप। देखेंगे थोड़ी, मैं सारे कार्ड निकाल लेते हैं। दिस अ कार्ड ऑफ पावर जो कि विच हैट है, ये बेसिकली स्कॉर्पियो एनर्जी है। वेल, थोड़ी और कार्ड निकालेंगे ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी कम। एंड लुक एट दिस रोमांस कार्ड इज हियर। ओके, लेट्स सी। ओके, नंबर 2, what's coming? What's coming for group number 2? Okay. Listen. यहाँ पर ना फॉर्चून कार्ड नीचे गिर गई। आई थिंक जितना मैंने देखी फॉर्चून कार्ड, यहाँ पर लॉस लिखा हुआ है, एंड फ्लूड आई थी, डिसअपॉइंटमेंट रिगार्डिंग ए लवर। आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक रिलेशनशिप ना बहुत हाईलाइटेड है, बट समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी है जो निकल कर आ रही है। डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल। जुपिटर जेमिनी में ब्लफ, क्या सोच रही हूँ उसको कितना चैनलाइज कर पा रही हूँ, कितना मैं एग्जीक्यूट कर पा रही हूँ। दैट्स क्योंकि जुपिटर का जेमिनी में मरण कारक स्थान माना जाता है थर्ड हाउस जुपिटर का। जुपिटर थर्ड में बहुत अच्छे गुरु बन सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक वॉरियर। पुरुषार्थ के बाद थर्ड हाउस में जुपिटर नहीं देते हैं, इसीलिए जुपिटर थर्ड में मरण कारक स्थान में चले जाते हैं। तो जुपिटर इन जेमिनी ब्लफ, तो यहाँ पर एक ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी हो जाना, जिसकी वजह से लॉस, जिसकी वजह से कोई पर्सन को खो देना, क्योंकि एक डोमिनेशन, कोई दबाव डाल रहा है, कोई प्रेशर डाल रहा है कोई चीज़ को करने के लिए, जहाँ पर आप अपने नहीं सुन रही हो, खुद की नहीं सुन रही हो। सो डेफिनेटली स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। व्हाट्स योर थॉट, व्हाट्स योर इंट्यूशन टेल यू टू डू दिस। क्योंकि विच हैट स्कॉर्पियो, बेसिकली दिस इज योर ओन इंट्यूशन, योर ओन थॉट, जो जिससे आपको डिसीजन लेना है। बट यहाँ पर इतनी ज़्यादा अननेसेसरी एनर्जी इंटरैप्शन है, जिसकी वजह से चीज़ें एकदम खिचड़ी पक सकती हैं, एंड बहुत लंबी टाइम से कोई चीज़ें फंसी हुई है। आपको बोला जा रहा है, लॉर्ड शिवा वो गाइडेंस दे रही है कि आप उस चीज़ से बाहर आओ, वरना लॉस हो सकता है। कभी कभी क्या होती है, हम ताड़े गिनने के चक्कर में चांद गवा देते हैं, ताड़े गिनने के चक्कर में चांद गवा देते हैं। यहाँ इस पाइल में मुझे वो वाइब्स आ रही कि ताड़े गिनने के चक्कर में चांद गवा देना। लेट मी चेक, देखते हो क्या मैसेज है। व्हाट्स कमिंग ग्रुप नंबर 2? देयर इज ए फीमेल, ओके, बिकॉज थिप के बाद ही मैच्योर वुमन कार्ड आई है। देयर इज ए फीमेल लाइक बुआ, मौसी, एजेड फीमेल, very corrupted, very mischievous, very cunning, should be very careful. One time more, what's coming? Okay, let's see. बहुत प्रेशर है, कोई चीज़ अगेंस्ट योर विल, अगेंस्ट योर डिज़ायर वो करवाना चाहती हैं।
That's a thief and mature woman. Okay, this is your master card. किसी चीज़ की बेसब्री से इंतज़ार, प्रतीक्षा करना। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, मनी की जगह पर मुझे बहुत मतलब रिसोर्सेज दिख रही हैं, मनी का स्रोत बनता हुआ यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। फैमिली ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। फैमिली में किसी व्यक्ति का अगर कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रही तो उस जगह पर रिकवरी दिखाई दे रही है। परिवार के कोई बड़े सदस्य जो है किसी चीज़ में कन्विंस्ड हो सकते हैं कि हाँ ठीक है आप तुम कर सकते हो इसको, क्योंकि जस्टिस कार्ड है। और यहाँ पर भी जुडिकेशन कोर्ट कुछ इस टाइप की कोर्ट से जुड़े कुछ काम का स्थान है, पुलिस से जुड़े कुछ काम का चल रहा था, मुझे इस जगह पर आपके लिए चीज़ें मसला सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही है। मास्टर कार्ड में एम्परर, पिता मदद कर सकते हैं किसी चीज़ में, और फादरली कोई फिगर मदद कर सकते हैं, बट पर्टिकुलरली पिता की स्थान पर कोई बैठा है और आपकी हायर अथॉरिटी, उस जगह से कुछ प्रेफरेंस, कुछ मदद यहाँ पर आपको मिल सकती है। ओके, बट एम्परर आने का मतलब सिर्फ पिता नहीं है, एम्परर एरीज एनर्जी है। और आप कभी नहीं देखेंगे कोई एरीज व्यक्ति खाली दिमाग बैठा हुआ है। एरीज बहुत एक्टिव होती है, एक्शन ओरिएंटेड, क्योंकि एरीज ही पुरुष है, लिब्रा प्रकृति है, इसीलिए एरीज लिब्रा एक्सेस पुरुष प्रकृति, जहाँ पर हमें कुंडली में, काल पुरुष कुंडली में वो देखना पड़ता है वेनस को, मंगल को, मैरिज कितना अच्छा होगा, कितना मैरिटल लाइफ अच्छा होगा। तो ये वो पुरुष है, वो मेल है। तो आप इस एनर्जी में अगर नहीं आ रहे हो तो बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा ले सकता है। आप अगर एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो, आप अगर इनिशिएशन नहीं ले पा रहे किसी चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली ये डिफ़िकल्टीज दे सकता है। अब बात करते हैं, ओ माय गॉड, लुक दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज़ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। यहाँ पर फादर एंड मदर अगर देखा जाए, क्वीन ऑफ कप्स प्योरली इमोशनल मदर, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो मदर एंड द वेरी मैस्कुलिन स्कॉर्पियो एरीज फादर, राइट। सो एक कम्बिनेशन है, पावरफुल कम्बिनेशन है। एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स एंड, तो पेरेंट्स जो कह रही है, पेरेंट्स की या फिर पर्टिकुलरली फादर हो सकता है या फिर मदर आपको कुछ कह रही है, लिसन टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। यहाँ पर कोलैबोरेशन हो सकती है, 2 कम्युनिटी, 2 पार्टी, या फिर मान लीजिए 2 चैनल के बीच, 2 कंपनी, या फिर आपके साथ क्लाइंट, कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाना, ऐसी कोई जगह कॉन्टैक्ट्स मिल गई आपको, जगह से ऑर्डर मिल गया आपको, बहुत सारे रिसोर्सेस आने लगे, बिकॉज 2 ऑफ कप्स ऐसी जगह से आपको मिल गया। आप बिजनेस करते हो तो किसी ने एक कॉन्टैक्ट आपको दे दिया, उस कॉन्टैक्ट की वजह से और 10 कॉन्टैक्ट्स आपको मिल गए और ऑर्डर मिल गया, प्रोडक्ट सेल होने लगी। ये वो एनर्जी है। एंड बाकी के लिए डेफिनेटली पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप, मैरिज, पार्टनरशिप। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। This is setting up parameters, assess your relationship, determine how they are aligned with your goal. Setting boundaries require an honest evaluation of your present relationship. आपको बोला जा रहा है जो रिलेशनशिप आपकी है, ओके, जिस रिलेशनशिप में क्या आप कर सकते हैं, कितना आप उस रिलेशनशिप के लिए कर रही हो, सामने वाला कितना उसको रेसिप्रोकेट कर रही है, इस जगह पर थोड़ी फिल्टरेशन होना, उसके लिए एक्शन लेना की टाइम आ गई है। बाकी के लिए अगर सच में कोई ऐसी टॉक्सिक कनेक्शन है, मे भी आप मेल हो और आपकी डिवोर्स केसेस चल रही हैं, तो मेक श्योर इस जगह पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ थीफ हियर, यू डोंट नो द एक्चुअल इंटेंशन ऑफ दिस लेडी ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, सो मेक श्योर यू शुड क्रिएट ए हेल्दी बाउंड्री। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं थोड़ी देख लेती हूँ, मैं ना रीडिंग को एंड करने वाली थी। ओके, लेट्स सी, देखते लॉर्ड शिवा का क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस है आपके लिए। शिवास बुल नंदी, इन्वोक स्ट्रेंथ ऑफ नंदी, लॉर्ड शिवा डिवोटेड बुल, राइट द बुल ऑफ डिटर्मिनेशन एंड लेट इट कैरी यू थ्रू द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। बेसिकली नंदी आई है, नंदी के कान में बोलेंगे तो महादेव तक पहुंच जाएगा। अब सुने होंगे, बुल नंदी जो है बेसिकली परसिवियरेंस, धर्म का प्रतीक माना जाता है। तो आप अगर घर में शिवलिंग स्थापन करती है तो नंदी, त्रिशूल, स्नेक सब होना चाहिए। एंड आपकी लाइफ में पेशेंस एंड परसिवियरेंस रखना चाहिए, क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है, हर चीज़ें डिले होता है। कुंडलिनी योगा हार्मोनाइज योर 7 चक्रास, आपको अपने 7 चक्रा के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रही है। डेली बेसिस में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन कर चक्रास के ऊपर काम करूँ।
नेक्स्ट है डिवाइन विजडम एंड लिसन टू योर इनर वॉइस। दिस कार्ड ब्रिंग्स फॉर द गिफ्ट ऑफ डिवाइन विजडम बेस्टोड अपॉन यू बाय शिवा। You are blessed with an intuitive inner voice that serves as guiding light on your path. ये बात मैंने आपको बताई थी. Don't be influenced by other people. You have a very strong psychic power, and this psychic power inner voice that serves you as a guiding light on your path. Thank you so much. God bless you. वेलकम ग्रुप नंबर 3। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। चलिए देखते हैं लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। एंजल आपने चूज़ की है ओपल एंजल एंड दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, अगर इस डेट में से है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं रीडिंग को। मैं एंड में देखूंगी क्या गाइडेंस है लॉर्ड शिवा की। आई हैव शफल दिस कार्ड। चलिए देखते हैं ओरेकल मैसेजेस। सूर्य कुंभ में आ गई है, अभी सन मरकरी राहु कुंभ में है। मार्स ट्रांजिट करेंगे एंड में जाकर, फरवरी के एंड में जाकर। चलिए देखते हैं, कुंभ में जब होती है राहु सूर्य जब कनेक्टेड होगा, आपकी नई जॉब लगती है, कुछ चेंज आते हैं, कैरियर वर्क फील्ड में कुछ चेंज आते हैं, कुछ न्यू बिलीफ सिस्टम क्रिएट होते हैं। बिकॉज राहु बेसिकली चीज़ों को एक अपग्रेडेशन होना, जैसे मान लीजिए आपकी कोई नई मशीन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फ़ोन, कुछ नई कुछ चीज़ें, अपग्रेडेशन होना, नई तरह से शुरू करना। चलिए देखते हैं व्हाट्स कमिंग ग्रुप नंबर 3। बिकॉज वेनस है, सूर्य है, राहु है, एक कम्बिनेशन जुपिटर के ट्राइन चलेगा, तो वैभव है। ऐसे कोई टेम्पल विजिट जहाँ पर रिचनेस है, जहाँ पर बहुत प्रसिद्ध कोई जगह विजिट का सौभाग्य मिलेगा ग्रुप नंबर 3। ओके ओके, आई थिंक दिस वन। एंड ये हर पाइल में आई है ये कार्ड। ओके, ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स कमिंग फॉर यू। ओके ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स कमिंग। ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स कमिंग। लॉर्ड शिवा क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं आपको। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। I'll pick bottom of the deck. Okay. Group number 3. What's coming for you? Okay. टैरो से देखेंगे, इनमें कुछ गाइडेंस भी देखेंगे। What's coming for you? Group number 3. Something unconventional वे में कुछ चीज़ें होने जा रही हैं। आप बिलीव नहीं कर पाओगे ग्रुप नंबर 3, बट कुछ चीज़ें कम्प्लीटली बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, जहाँ पर आप सोच भी नहीं पा रहे थे, आप छोड़ चुके थे चीज़ों को कि और नहीं होगा। ओके, देखते हैं व्हाट्स कमिंग। टी लिप से शुरू करते हैं, बट यहाँ पर एक जो फर्स्ट कार्ड दिखाई दे रही है, एक मडी एरिया, फॉरेस्ट एरिया, अनक्लियर थिंकिंग, मतलब समझ नहीं आ रही है क्या होने वाला है एक्चुअली, व्हाट्स द फ्यूचर, और इनसिक्योरिटी है। इस कार्ड में इनसिक्योरिटी है, डर है, भय है। व्हाट विल बी हैपेंड, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, इसकी एक सोच है। क्योंकि मडी एरिया जिसमें गड्डी की पहिया फंस गई है, आप सोच लो कि वो मूव नहीं कर पा रही है। व्हाट विल बी हैपन, वो पहुंचेगा, उस जगह पर पहुंचना है उसको, बट नहीं पहुंच नहीं पा रही है। इस टाइप की सिचुएशन में आप फंसे हो। फाइनेंशियल पिंच, मेक श्योर आपको अपनी बैंक सेविंग्स पर ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है। आने वाले समय काल में और ज़्यादा पैसा आपको बचा कर रखना है। फाइनेंस पर थोड़ी ध्यान देने के लिए आपको बोला जा रही है। बैक टू बैक खर्चा दिखाई दे रही है। हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, जो चीज़ चला गया है उस चीज़ को लेकर शोक क्यों मना रही हूँ। ओके, दिस इज डिस्कॉर्ड अमोंग फैमिली एंड फैमिली मेम्बर्स। फैमिली के कुछ सदस्य, अपने ही घर के कुछ सदस्य, रिलेटिव हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स, जो कहीं ना कहीं आपके ओपिनियन के अगेंस्ट में जा रही है, आपकी एक्टिविटीज़, आपकी ओपिनियन उसके अगेंस्ट में है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। व्हाट विल बी हैपन, डोंट वरी ग्रुप नंबर 3। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। समवन इज अगेंस्ट यू, किसी की मतलब बिहेवियर आपको समझ आ रही है कि मैं किस पर्सन की बात बता रही हूँ। ओके, नाउ दिस इज एक्साइटमेंट, चेंज हो रही है सिचुएशन आपकी, तो पॉजिटिव कुछ न्यूज़ आ रही है।
अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, और मेहनत की ज़रूरत है। कोर्ट रिलेटेड कुछ काम काज यहाँ पर दिखाई दे रही है। पियर ओमन, कोई रिलेशनशिप और पर्टिकुलर कोई पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रही है, और मे बी दिस इज़ यू। देखते हैं। दिस इज़ टाइम टू एक्ट लायन, भूलो मत तुम शेर हो या फिर शेरनी हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता अगर तुम्हारे अंदर वो आत्मबल है, वो भरोसा खुद पर है, ईश्वर पर है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ अकॉर्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। एरो आने का मतलब बहुत ज़्यादा ये सजिटेरियस के साइन जैसे दिखते हैं, लाइक ब्रह्मास्त्र, जहाँ पर मैं फेंक रही हूँ वहीं पर जाकर गिरेगा। तो गोल ओरिएंटेड पर्सन, एंड आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं। आपको किसी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रही है, जो चला जा रही है, जो आ रही है, सब कुछ प्री डेस्टाइंड है, बिकॉज विक्ट्री इज एश्योर्ड एट द एंड ऑफ द डे फॉर यू। दिस इज़ अ कार्ड जो चेन ऑफ इवेंट दैट विल अफेक्ट योर लाइफ वन बाय वन। एक आपको लग रहा है डिफरेंट इवेंट है, बट हर वो इवेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है दूसरे इवेंट को बनाने के लिए। आप सेपरेटली देख रहे हो इवेंट को। ओके, दिस इज़ द बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, मे बी लव और मनी। एक ना होने के एहसास तुम्हें बहुत ज़्यादा खा रही है, तुम्हें बर्बाद कर रही है। लैक की अनुभूति है तुम्हारे अंदर, वो पोर्टल में तुम हो। स्लोली एंड श्योरली गेटिंग अहेड, मूव करो, आगे बढ़ो। कोई चीज़ अगर चला गया है तो उससे मूव करो। इसेंट्रिसिटी का मतलब कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए बोला जा रही है। आउट ऑफ बॉक्स जो किसी ने नहीं करा, आप कर सकते हो, आपके पास आइडियाज़ है। ये एक्चुअली कुंभ का एनर्जी है, सैटर्न इन कुंभ राशि, एंड द बर्थ वेनस इन कैंसर। तो आपका एक जन्म हो, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के ना घर में बेबी आने की संभावना है, बर्थ प्रेगनेंसी का संभावना है, और IVF के थ्रू से यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए बच्चे बाहर हो रही हैं। सो वेनस इन कैंसर, तो बेबी ब्लेसिंग्स यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए दिखाई दे रही, बट बाकी के लिए आपका एक आउट ऑफ बॉक्स थॉट आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। एंड हियर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप ट्राई कर रहे थे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, किसी कंपनी में, सडनली आपने सुना आपका लग गया। जो होगा वो आउट ऑफ ब्लू होगा, अनएक्सपेक्टेड वे में। आप प्रिपेयर्ड नहीं हो इंटरव्यू के लिए। किसी ने बोला चल जाकर इंटरव्यू दे दे, आप कह रहे हो नहीं मेरा तो प्रिपरेशन नहीं है, बट ठीक है एक बार जाते हैं, आपका वहाँ पर लग गया। अनकन्वेंशनल, इसेंट्रिसिटी मतलब समथिंग अनकन्वेंशनल। मछली उड़ते नहीं हैं, अनकन्वेंशनल हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसा हैं, दूसरों के लिए मजाक हो सकते, बेवकूफ़ी हो सकती है, बट आपके लिए वो हो जाएगा। ओके, लेट्स सी। देर से कोई चीज़ें आप मिल रही है, बट द पाथ इज़ वेरी रफ एंड टफ। आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ें आसानी से नहीं होती है। ग्रुप नंबर 3, पाथ वे, बट बटरफ्लाई इज हियर। दिस मैरिज कार्ड इज हियर with this main male. Oh, this main male is here, and the journey, someone is coming from a long distance to meet with you, or getting marriage, particularly marriage regarding ही वो आ रही है आपसे मिलने, या फिर उनकी शादी पहले हुई थी, ऐसा भी हो सकती है। डिवोर्स पर्सन हो से, बिकॉज दिस अ पाथ वे, बहुत रफ टफ कोई सिचुएशन उनकी लाइफ में गया हुआ है। दिस इज़ मतलब ह्यूज ब्लेसिंग्स। सबके लिए मैरिज नहीं है, बट एक ऐसी पर्सन है जो लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है, कोलाबोरेशन, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में किसी आपका बिजनेस फैल रही है, एक्सपैंड हो रही है, आपको क्लाइंट मिल रही है, उस जगह से और 10 क्लाइंट मिल गया। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रिस्पेक्ट, पेंटाकल का कार्ड है बेसिकली। ओके, देखेंगे टैरो से क्या एनर्जी है, बट देयर इज़ अ पर्सन जो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। देखते हैं, कोई गवर्नमेंट और रजिस्ट्रेशन, लैंड रिगार्डिंग कुछ हो सकती है, कुछ लॉ से जुड़े, कोर्ट हाउस से जुड़े कुछ कामकाज कंप्लीट होगा। देखते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू। ग्रुप नंबर 3, one time more spirit. Group number 3, this is 9 of cups. आपके डिज़ायर फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, व्हाट्स कमिंग विद दिस 7 ऑफ शॉर्ट्स ऑन द वॉल कार्ड। कुछ चीटिंग ऑन ऑफ सिचुएशन अगर चल रही थी ना, वो साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रही है। 7 ऑफ शॉर्ट्स सब चीटिंग नहीं होती हैं,
कुछ मतलब कैनिंग कोई पर्सन जो अपनी मतलब के लिए कुछ कर रहे थे, एंड दिस पीपल विल बी सरप्राइज शॉक्ड। आपकी लाइफ में ना एक सडन राइज मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3, बिकॉज द वर्ल्ड कार्ड इज हियर, कंप्लीट करी है इस टाइप की, एंड बेसिकली ये राहु की एनर्जी है। नंबर 4, ओके लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। मेजर अरकाना, कोई डेथ वाला सिचुएशन से बाहर आना। टेम्परेंस बेसिकली एंजेलिक फिगर है, मॉडरेशन है, पेशेंस में जब कोई विक्ट्री मिलती है। सभी लोग आपसे उम्मीद छोड़ देते हैं, आपसे और कुछ होगा नहीं। दिस 10 ऑफ शॉर्ट्स, द मून कार्ड, कुछ होगा ही नहीं। द स्ट्रेंथ कार्ड जो बाउंस बैक करते हैं, जो फिर से वापस आते हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड द टेम्परेंस बिकॉज ऑफ योर पेशेंस, परसिवेरेंस एंड डेटी के ब्लेसिंग्स। सबसे ऊपर डिवाइन की ग्रेस है, उसकी वजह से, बिकॉज ए कार्ड आने का मतलब ही है आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। बट समथिंग विद दिस मून एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स, मतलब एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। पर्टिकुलर कुछ पर्सन की बर्ताव को लेकर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन इस तरह से बदल कैसे गया। वो चैप्टर आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही, वो डिसेप्शन, वो तकलीफ से, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड आए थे, हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। एक तकलीफ, जो पर्सन ना रहने की जो तकलीफ है, चले जाने की जो तकलीफ है, उस तकलीफ से बाहर आते हुए भी मुझे दिखाई दे रही कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके लेट्स सी, देखते हैं वन टाइम मोर स्पिरिट, ग्रुप नंबर 3। सो चाइल्ड लाइक डिवोशन, यू आर मल्टी टैलेंटेड, complex being, embrace love who you are. Leo, prominent Leo और Aries, चाइल्ड लाइक डिवोशन, एक बच्चे जैसे माँ के पास जिद करते, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे वो टॉय चाहिए चाहिए, तो माँ बाध्य हो जाते हैं कि वो चीज़ देने के लिए। चाइल्ड लाइक डिवोशन, ऐसे मांगो या फिर ऐसा डिवोशन हो जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मतलब जिद है, मुझे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। एंड आप मल्टी टैलेंटेड हो, आपको बोला जाए आप जैसे हो, बेस्ट हो, परफेक्ट हो, आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 3, आप अपने आप में ही बहुत यूनिक है, इनक्रेडिबल है। ओके लेट्स सी ब्लेसिंग्स देखते हैं। लोटस फीट ऑफ ह्यूमिलिटी, बो बिफोर लाइफ चैलेंज विथ ह्यूमिलिटी, मिररिंग द रिवरेंस फॉर सीवर्स लोटस से। लोटस फीट, जब भी आते हैं, लोटस दीजिए। लोटस आने का मतलब है कीचड़ का पड़वा लोटस नहीं करते, और कीचड़ का एक्सक्यूज़ लोटस का कोमल नहीं देते। मतलब आपका जन्म लोटस बनने के लिए हुई है। ऑरिजिन जहाँ से आप जन्म ले रहे, वहाँ पर कीचड़, स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, ह्यूमिलेशन हो सकती है, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे लोटस का स्थान ईश्वर के चरण में होती है। तो दिस इज़ योर ब्लेसिंग्स। पीछे ना दक्षिण भारत की कुछ टेम्पल दिखाई दे रही है। ओके लेट्स सी विद दिस डमरू, चेंज, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एमिनेंट विंड्स ऑफ चेंज। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी कोई चेंज आने जा रही है, मतलब रिस्ट्रक्चर। मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, जो रिस्ट्रक्चर करते हैं चीज़ों को, रिप्रेम करते हैं चीज़ों को। मुझे ना वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आई, एक बहुत बड़ी कोई चेंज आ रही है। स्नेक, प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रॉट चक्रा। स्नेक जो महादेव के गले में होते बासुकी नाग, द स्नेक रिप्रेजेंट थ्रॉट चक्रा। सिग्निफिकेंस, इट्स प्यूरिफाइंग एवरीथिंग दैट एंटर्स योर बॉडी। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। किस व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हो, वो व्यक्ति कितना नेगेटिव बोल रहा है, सो मत बात कीजिए उस व्यक्ति के साथ। आप क्या देख रहे हो, कितना नेगेटिविटी फैल रही है आपके दिमाग में, मत देखिए वो चीज़ को। जो सुनने से, जो देखने से आपकी स्पिरिचुअलिटी ख़राब हो रही है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो रही है, आपको फिल्टरेशन की ज़रूरत है। कौन से चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे सो दैट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो मदद करे, ना कि आप ऐसा कुछ चीज़ देखोगे जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ। एंड बोलने से पहले थ्रॉट चक्रा पर काम करना होगा, उससे आप मुद्रा या फिर आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं, बट थ्रॉट चक्रा इंपॉर्टेंट है। कुंडलिनी शक्ति आओ कहने। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मतलब स्टूडियो में वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।